स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः। 24वां तस्य हेतुरविद्या तद अभावात् संयोग अभावो हानम तदृशेः कैवल्यम्। 26वां विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपायः। 28वां योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः। हम पतंजल योग के मूल साधना विषयक सब्जेक्ट पर पहुंच गए हैं। इसके पहले के लगभग 28 या 27 सूत्र में भूमिका के रूप में बताया गया था कि अविद्या नाश करके कैवल्य प्राप्त करने के लिए यानी आत्यांतिक सुख प्राप्ति के लिए और संपूर्ण दुख निवृत्ति के लिए अविप्लवा विवेक ख्याति बनी रहनी चाहिए। और इस पर हमने बार बार विचार किया है। केवल संक्षेप में आज यही बता दें कि हम सभी आत्यांतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। यह नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का दुख होवे। और पतंजलि विचार करके कहते हैं कि जो भविष्य भूतकाल में दुख हो गया उसकी चिंता छोड़िए। अब जो दुख होने वाला है, अनागत दुख है, उसको दूर करने का उपाय कीजिए। और उसका उपाय क्या है? अविद्या का नाश। अविद्या का नाश कैसे होगा? विवेक ज्ञान के द्वारा। अविद्या विद्या से दूर होगी, अज्ञान ज्ञान से दूर होगा। और अविद्या क्या है, इस पर हम विस्तार से विचार कर चुके हैं। इसका जो तीसरा सूत्र है उसमें हमने कहा था अविद्या अस्मिता राग द्वेष, और 5वें सूत्र में अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि इत्यादि यह अविद्या की परिभाषा है। हम अविद्या और अज्ञान के कारण ही दुख प्राप्त करते हैं, और अगर अविद्या का नाश हो जाए तो हमारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी। और अविद्या की हानि कैसे होगी? विवेक ख्याति विवेक ज्ञान द्वारा यह जानकर कि आत्मा ही चैतन्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, जिसे सांख्य योग में पुरुष कहा, जिसे योग में भी पुरुष कहा, वह प्रकृति से सदा भिन्न है। उसके ज्ञान से, और यह ज्ञान कॉन्स्टेंटली बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आश्रम में आए तो बड़ा अच्छा लगा, यहां का वातावरण का प्रभाव पड़ा, कुछ हमने सुना, उसको बड़ा अच्छा लगा, हाँ यह सब ठीक है, यही जीवन ठीक है। लेकिन आश्रम के बाहर गए, संसार में गए कि सब भूल गए, पुनः उसी संसार के चक्र में पड़ गए, ये सुख दुख के चक्र में भूल गए। ऐसा नहीं। जो ज्ञान प्राप्त होता है सुनने से, अनुभव से, प्रत्यक्ष अनुमान और शास्त्र से, ये 3 प्रमाण कहे गए हैं, द मेथड्स ऑफ नॉलेज। इन प्रकार से विचार के द्वारा, श्रवण मनन के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है
उस ज्ञान को कंटिन्यूअसली बना रहना चाहिए। इट मस्ट बी कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड। तब समाधि होती है और समाधि के बाद अविद्या का नाश होता है। अब पतंजलि यह कहते हैं कि समाधि क्यों नहीं होती? ज्ञान तो सब प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसमें प्रतिष्ठित क्यों नहीं हो पाते? अशुद्धि के कारण, इम्प्योरिटी के कारण। और मैंने पिछली बार बताया था कि हम सभी जान लेते हैं कि आत्मा शरीर से पृथक है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन कोई व्यक्ति आत्मा को शरीर से पृथक जाने और उसके अनुसार आचरण न करे। एक व्यक्ति ऐसा है, वह जानता है कि देखिए अगर मैं भोग में पड़ूंगा तो दुख पाऊंगा। भोगे रोग भयम। लोग जानते हैं कि भोग में पड़ने से बीमारियां होती है। वे जानते हैं बहुत अधिक खाने से डायबिटीज होता है, फिर भी खाते चले जाते हैं। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। व्यक्ति जानता है कि अमुक कार्य करूंगा तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा, फिर भी करता है। वो क्यों? वह ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं है। दूसरा व्यक्ति है, समझ लिया, जान लिया, उसके बाद में प्रयत्न करता है लेकिन सफल नहीं होता, फिर भी प्रयत्न तो करता है। उस ज्ञान के अनुरूप जीवन व्यतीत करना, वही ज्ञान में प्रतिष्ठित होना है। Not to forget the lessons of life and try to put them into practice, live according to that. That is ज्ञान। केवल बौद्धिक ज्ञान तो कंप्यूटर में है, आप बटन दबा दीजिए, वो आपको सारा डिटेल्स बता देगा। तो हमारे दिमाग में भी अगर कंप्यूटर में उसमें थोड़ा सा डाल दिया है तो इट इज लाइक ए कंप्यूटर, इट डज नॉट कम इनटू माय लाइफ। जीवन में अगर मैंने उसको उतारना ही तो उसको ज्ञान नहीं कहते। पतंजलि नहीं कहते, कम से कम दिस इज डेफिनेट। पतंजलि कहते हैं कि ज्ञान दीप्ति आ विवेक ख्याते। ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा प्रकाश होना चाहिए कि जो हमारे रग रग में चला जाए। तो यह इसलिए नहीं होता है कि हमारे जीवन में अशुद्धि है, चित्त शुद्धि है, वी आर नॉट एबल टू सस्टेन इट। उसके लिए क्या करना? योगांग का अनुष्ठान करना, यम नियम आसन प्राणायाम का अनुष्ठान करना। उस अनुष्ठान से चित्त शुद्ध होगा। अहिंसा के अनुष्ठान से राग द्वेष दूर होंगे, द्वेष दूर होगा। सत्य के अनुष्ठान से लोभ आदि विषय दूर होते हैं। अस्तेय अपरिग्रह, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह यानी संचय नहीं करना, चोरी नहीं करना। इसका आप प्रयत्न करिए तो लोभ कम होगा। ये अशुद्धियां हैं, ये अशुद्धियां इनसे दूर होंगी। आसन और प्राणायाम करेंगे। शरीर को अगर आपको 3 घंटे आधे घंटे तक बैठने को कहा जाए, गाइडेड मेडिटेशन वगैरह करते हैं, कहते हैं कि आप आधे घंटे तक बिना हिले डुले बैठिए, करके देखिए, बड़ा कठिन लगता है। और जब उस कठिनाई को आप सहन करके बैठे रहेंगे तो क्या होगा? आपका शरीर के प्रति जितनी आसक्ति है वह कम होगी, क्योंकि आपको फॉरबियर तो करना पड़ा। और जो लोग 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बिना हिले डुले बैठ जाते हैं, ऐसे योगी, उनकी निश्चित रूप से शरीर के प्रति आसक्ति बहुत कम होती है। यही तो ज्ञान है। यह ज्ञान कि मैं शरीर से पृथक हूं, यह ज्ञान आसन की प्रैक्टिस से दृढ़ होता है, प्राणायाम की प्रैक्टिस से दृढ़ होता है। इसलिए आसन और प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। आज के युग में आसन और प्राणायाम का अभ्यास ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज इत्यादि को दूर करने के लिए किया जाता है। ये अवांतर है, ये सेकेंडरी है, याद रखिए। इसका योग से कोई लेना देना नहीं। सचमुच इसका कोई योग से देना देना है। योग में आसन प्राणायाम का अभ्यास इसलिए किया जाता है कि आप कंटिन्यूअसली एक आसन पर लंबे समय तक बैठ सकें और मन को एकाग्र कर सकें, समाधि प्राप्त कर सकें।
अब आगे चलते हैं। इसके बाद कहा गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 जो अंग हैं, उसमें पहला है अहिंसा। कभी कभी जब हमको कहा जाता है कि आप गाइडेड मेडिटेशन की क्लासेस लीजिए, आजकल एक फैड हो गया है, सच पूछा जाए, एक लेटेस्ट फैशन हो गई योग का एक्सरसाइज होनी चाहिए, योग की क्लासेस अटेंड करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहते हैं। जो भी कहें हम भी मेडिटेशन करते हैं, लोगों से पूछें हम भी मेडिटेशन करते हैं, हमने आर्ट ऑफ लिविंग से मेडिटेशन सीखा। या कोई कहते हैं हम लोनावाला गए थे, वहां पे स्कूल ऑफ योगा से हमने मेडिटेशन सीखा है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमसे जब कहते हैं तो कहते हैं कि हम मेडिटेशन नहीं सिखाएंगे। क्यों? मेडिटेशन से आपके एनर्जीज कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या बुराई है? जी हां, बुराई है। अगर आपका चित्त शुद्ध नहीं हुआ, अब अगर आप में हिंसा है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, तो ये सारी की सारी प्रवृत्तियां बढ़ जाएंगी। काम है, लस्ट, ग्रीड, एंगर यदि हैं, तो ये सारी की सारी वृत्तियां कंसंट्रेशन, एकाग्रता से बढ़ जाएंगी और आप स्वयं का और जगत का अधिक अकल्याण करेंगे। और इसलिए जब स्वामी यतीश्वरानंद जी के पास कोई लोग आते थे, स्वामी जी मेरा ध्यान नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होता, तो वे कहते हैं अच्छा है तुम्हारा मन एकाग्र नहीं, बहुत अच्छा है। तुम्हारा अगर मन एकाग्र हुआ तो तुम खुद का और दूसरों का बहुत अधिक अकल्याण करोगे, क्योंकि चित्त शुद्धि नहीं है। और पतंजलि इस दृश्य से बहुत डेफिनेट है। वो कहते हैं यम नियम में किसी न किसी मात्रा तक प्रतिष्ठित हुए बिना योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, आसन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहां पर प्रारंभ किया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। दीज आर द मॉरल वैल्यूज। और इनको अगर जीवन में हम उतारने का प्रयत्न करें तो जिस उद्देश्य से हम ध्यान करना चाहते हैं वह उद्देश्य अधिकांश मात्रा में फलीभूत हो जाएगा। हम ध्यान करना चाहते हैं टेंशन से दूर, आजकल तनाव है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, डिस्टर्बेंस है, एंग्जाइटी है, नींद नहीं आती है, ये कई चीजें हैं। अगर आप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि को किसी न किसी मात्रा में जीवन में उतारें तो आप देखेंगे कि अधिकांश मात्रा में आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज विश्व में समस्याएं व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक और राष्ट्रीय और विश्व के स्तर पर अधिकांश इसलिए हो रही हैं कि ये 5 वैल्यूज को, शाश्वत वैल्यू जो है, इसको लोग इनका आचरण नहीं कर रहे, इसको पूर्ण रूप से तिलांजलि दे दी। हम देखेंगे एक के बाद एक। अहिंसा का व्यक्तिगत पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पक्ष भी है। इसको साफ को देखने का प्रयत्न करेंगे। और मैंने जैसा प्रॉमिस किया है, एक एक वैल्यू को हम गहराई से लेकर समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पिछली बार मैंने एक इंट्रोडक्शन के रूप में अहिंसा के संबंध में बताया था कि अहिंसा का अर्थ क्या है? किसी को कष्ट नहीं देना। मा हिंसात सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना, मन, वचन और काया से, यह अहिंसा है। व्यासदेव ने इस पातंजल योग सूत्र पर व्याख्या करते हुए कहा है, सर्वथा सर्वदा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह, यह अहिंसा की परिभाषा। सर्वदा, सदा सर्वदा, ऑलवेज। ऐसा नहीं कि जब युद्ध हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो उस समय अहिंसा नहीं, बाकी समय अहिंसा है। या कोई हमको मारने के लिए आया तो हम उसको मार डालेंगे, नहीं, सर्वदा, सदा, सर्वथा, सब प्रकार से, मन से, वचन से, शरीर से, सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों के प्रति
समस्त प्राणियों, जो मित्र है उसके प्रति तो ठीक है, शत्रु के प्रति भी, हमारे पेट डॉग के प्रति ठीक है, बकरी के प्रति ठीक है, गाय के प्रति अहिंसा, शेर सांप बिच्छू के प्रति, सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों के प्रति, उनके प्रति भी अनअभिद्रोह, द्रोह की भावना, उनको कष्ट देने की भावना, द्वेष की भावना न होना, इसको बताया अहिंसा। तो इस परिभाषा के अनुसार अहिंसा का हमें दूसरा पक्ष प्राप्त होता है, वह है मानसिक पक्ष। पहला पक्ष मैंने पिछली बार डिस्कस किया था और कहा था कि अहिंसा, संसार के समस्त प्राणी एक हैं, समस्त प्राणी एक दूसरे से सूत्र में बंधे हुए हैं। देयर इज ओनली वन सोल एवरीवेयर। स्वयं को दूसरे को हानि करना स्वयं को हानि देना है, इस सिद्धांत पर प्रतिष्ठित। किसी को भी आप दूसरे व्यक्ति को कष्ट देंगे तो अल्टीमेटली वो आपको ही कष्ट देगा। क्यों? क्योंकि वेदांत कहता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सति। जो व्यक्ति समस्त अपनी प्राण आत्मा को समस्त आत्माओं में देखता है, सब प्राणियों में देखता है और समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है, तब वह किसी से द्वेष नहीं करता। भगवान गीता में भी यही कहते हैं कि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। जो योग में प्रतिष्ठित समदर्शी व्यक्ति है वह समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में समस्त प्राणियों को देखता है, एकत्व देखता है, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सोल, विश्वात्मा। और इसके दृष्टांत श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के जीवन में जो थे मैंने आपको बताए। इसके और दूसरे दृष्टांत हैं, इसका भी संभवतः मैंने उल्लेख किया था, पुनः करता हूं। एक संत उत्तराखंड में ही थे, उनके पैर में घाव हुआ और असावधानी रही। संत लोग शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान देते नहीं, भगवान के भाव में विलीन रहते हैं। असावधानी रही, उस घाव के अंदर कीड़े पड़ गए, मैगट्स, जानते हैं आप? मैगट्स हो जाते हैं, वो कीड़े रेंग रहे हैं उसमें, फिर भी चिंता नहीं, जा रहे हैं। कीड़े निकलकर अगर गिर जाते थे घाव से तो उठाकर पुनः अपने घाव में रख लेते। दूसरे संत एक कुटिया में रहते थे, छोटे से कमरे में। उनका बड़ा अद्भुत जीवन मैंने पढ़ा, छोटी से तो याद नहीं है। बड़े उच्च घराने के थे, लेकिन वैराग्य हुआ, त्याग करके चले गए। उनकी छोटी सी कुटिया में ये बरैया वास्प होता है ना, भंवरा वास्प जो पीला, उसका उसने अपना एक जाल बनाया, किस क्या बोलते हैं आपका, छत्ता। वो आती चली जाती, आसपास से आती, भों 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 करती हुई, कभी उनको डंक भी मार देती। उसको उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। लोग पूछते तो क्या आप डिस्टर्ब क्यों नहीं करते? तो कहते हैं वो मेरी ही तो आत्मा है, मुझसे क्या भिन्न है, उसको कष्ट देना है, मुझे ही कष्ट दे। एक सूफी संत की बड़ी अच्छी कहानी है। सूफी संत दुबले पतले तपस्वी हुआ करते थे, हम लोगों जैसे मोटे ताजे खाने वाले नहीं। सच्चे संत जो हैं वो रियली तपस्वी होते हैं। वो सूफी संत सड़क पर जा रहे थे, एक मीट की दुकान थी, मांस की दुकान। मुसलमान थे तो मुसलमानों में तो होती, यहां भी आप देख लेंगे कहीं इंटीरियर में होती हैं। तो मीट की दुकान थी, मांस लटक रहा था, तो दूर से पास में खड़े हुए थे, 5-10 फीट पे देख रहे थे उसको। तो जो दुकानदार था वो भी एक मुसलमान था, भक्त था, उसने सलाम किया और कहा कि बाबा जी, या कुछ कहा कि मियाँ जी कुछ मांस लेंगे? तो नहीं। कहा कि मैं फकीरों से कुछ नहीं मांगता, आप जितना चाहिए आप दे दीजिए, मैं पैसा नहीं लूंगा आपको, आप ले लीजिए।
तो कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। तो मुसलमान हंसते हुए कहता है, अरे आपके शरीर में मांस तो है नहीं और आप कहते हो जरूरत नहीं है। मांस तो मांस से ही बनेगा, ले लीजिए, मैं पैसा नहीं लेता। उसने कहा कि मांस तो है नहीं आपके शरीर में और मांस तो मांस से बनेगा। इसके जवाब में वो सूफी कहते हैं, मेरे शरीर में जितना मांस है वो कब्र के कीड़ों के लिए काफी है। और हमारी टेंडेंसी, हम मांस से मांस को बनाना चाहते हैं। हम पौष्टिक भोजन से अपने को पुष्ट करना चाहते हैं, चला चाहे इससे किसी को कष्ट हो या ना हो। और उनकी दृष्टि मैं और कीड़े में क्या भेद है। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि अपने आप को कीड़े से श्रेष्ठ मत समझो। हम मानव अपने आप को कीड़ों से श्रेष्ठ समझते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स आपके शरीर में आज हैं वो पता नहीं कभी न कभी उस कीड़े के शरीर में भी रहे होंगे। सभी एक बने हुए हैं। और जो व्यक्ति इस एकत्व का अनुभव कर लेता है वह अपने आप को कीड़े से श्रेष्ठ नहीं समझता। वो समझता है मेरे में जो है वो कीड़ों के लिए सफिशिएंट है, दैट इज इनफ। ये हम लोगों ने एक कंसेप्ट कर लिया है कि ह्यूमन बीइंग इज ए सुपीरियर बीइंग। क्योंकि हम लोग चिंतन करते हैं ना, तो हमने बोला ह्यूमन बीइंग ए सुपीरियर बीइंग है। जो काऊ है, जो गाय है, जो बकरी है, दे आर इंफीरियर बीइंग्स। इवोल्यूशन में हम सुपीरियर हो गए। स्वामी विवेकानंद इसके ऊपर चैलेंज करते हैं, उनके लेटर्स में, उनके वार्तालाप में, ज्ञान योग इत्यादि में कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि क्या प्रमाण है कि मानव सुपीरियर है। कह नहीं सकते। एक स्टेज डेफिनेटली ऐसी आती है जब व्यक्ति समझता है कि मैं एक कीड़े से किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं, या फिर मैं और कीड़ा एक ही है। तो ये हुआ एक लेवल अहिंसा का, जिसे हम कह सकते हैं पारमार्थिक लेवल, ट्रांसेंडेंटल लेवल। और दूसरा लेवल मैंने अभी बताया, वो है मानसिक लेवल, जिसे हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल मेंटल लेवल, जिस पर अनभिद्रोह की बात कही, संसार के किसी प्राणी के प्रति द्वेष, राग द्वेष का भाव नहीं रखना। और तीसरा लेवल है प्रैक्टिकल लेवल। एक है पारमार्थिक, दूसरा है साइकोलॉजिकल लेवल, और तीसरा है प्रैक्टिकल लेवल। किसी को किसी प्रकार से मन से, वचन से और अपने शरीर से किसी प्रकार से कष्ट नहीं देना। वचन और शरीर से, मन की बात तो कही, साइकोलॉजिकल लेवल। इसको जैन शास्त्रों में, और मैं जैन धर्म का उदाहरण आपको अहिंसा के एनालिसिस में अधिक दूंगा, क्योंकि जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। अहिंसा को उन्होंने अपनी सारी प्रैक्टिकल योजना का केंद्र बनाया, इज द सेंट्रल थीम ऑफ देयर प्रैक्टिकल रिलीजन। तो उसमें बहुत एनालिसिस किया है, बहुत तरह से उसको समझाने का प्रयत्न किया है। तो वो कहते हैं कि दो प्रकार की अहिंसा होती है, या हिंसा भी ले लीजिए। एक हुई द्रव्य हिंसा और दूसरी हुई भाव हिंसा। भाव हिंसा इज साइकोलॉजिकली हैविंग किसी के प्रति हिंसा का भाव, मेंटली राग द्वेष, विशेषकर राग, क्रोध, किसी को मारने की इच्छा, कष्ट पहुंचाने की इच्छा, दैट इज द मेंटल लेवल। और दूसरी है द्रव्य हिंसा, मीन्स एक्चुअली यू इंजोर समवन, मन से, बातचीत से या फिर शारीरिक क्रिया से, फिजिकली इंजोर करिए या फिर बोलकर, वाणी से इंजोर कीजिए। ये हुई दोनों द्रव्य हिंसा, एक्चुअली इंजोरिंग समवन, किसी को कष्ट देना। और मेंटली किसी के प्रति द्वेष रखना, इसको कहते हैं भाव हिंसा। नाउ यह जो हिंसा और अहिंसा का दूसरा पक्ष है, एक तो ये दीज आर निगेटिव एस्पेक्ट्स, क्या, किसी को कष्ट नहीं देना, नॉट टू इंजोर एनीवन, ये निगेटिव एस्पेक्ट। लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, और वह है प्रेम, करुणा, दया
किसी को सुख प्रदान करने का प्रयत्न करना, सेवा, ये सारे के सारे दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अहिंसा। अब इसका सोशल एस्पेक्ट भी है। ये तो व्यक्तिगत पक्ष हो गया। सोशल एस्पेक्ट कौन सा है? सोशल एस्पेक्ट हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और हमारा अधिकांश जीवन उस दृष्टि से बीतता है। वैसे जो अध्यात्मवादी हैं, स्पिरिचुअलिस्ट्स, अनफॉर्चुनेटली द वर्ड स्पिरिचुअलिस्ट करेक्ट नहीं है, अध्यात्मवादी जैसे हम लोग हैं, वी ट्राई टू लीड स्पिरिचुअल लाइफ। तो स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक शब्द का अर्थ है अधिआत्मिक, जो आत्मा से, मुझसे संबंधित हो। तो स्पिरिचुअलिस्ट या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले आध्यात्मिक व्यक्तियों का बेसिक सिद्धांत यह है, दे आर नॉट सोशियोलॉजिस्ट और सोशलिस्ट्स। याद रखिए, सोशलिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट से आध्यात्मिक में अंतर इतना है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वह विश्वास करता है कि भाई संसार को हम सुधार नहीं सकते, हम सुधार सकते हैं तो अपने आप को सुधार सकते। अपने आप को पहले सुधारो, संसार अपने आप अपने से सुधर जाएगा। स्वामी विवेकानंद बार बार इस पॉइंट को एनालाइज करते हुए कहते हैं, एक संसार एक कुत्ते की पूंछ है, वो सीधी नहीं होगी। अगर आप कुरीति को, बीमारी को एक स्थान से हटाओगे तो दूसरी स्थान पर चली जाएगी। आप गरीबी हटाना चाहते हैं, पैसा संसार भारत में लाना चाहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे ऐप भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एफ्लुएंट कंट्रीज हैं, उनमें पॉवर्टी की समस्या नहीं है, लेकिन दूसरे प्रकार की समस्या है, जिसे हम आजकल के युग में लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। मैं मेडिकल की दृष्टि से बोलता हूं, लाइफस्टाइल डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट। और जो गरीब हैं उनको मेलन्यूट्रिशन है, उनको खाने को नहीं मिलता है, पानी की वाटर बोर्न डिजीजेस होती हैं। एक तरफ से कुछ को हटाओ तो दूसरी तरफ से दुख, एक तरफ से हटाओ तो दूसरी तरफ से दुख आ जाता है। ये विशेष सर्कल है, वो दूर खत्म नहीं होना। फिर भी हम सेवा करते हैं, सोशल एक्टिविटी करते हैं, क्यों? उससे हमारा ही कल्याण होता है। ये स्पिरिचुअल एटीट्यूड। प्रत्येक एक्शन के दो एस्पेक्ट, एक तो हुआ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, दूसरा सोशल एस्पेक्ट। और स्पिरिचुअलिस्ट कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन जब अहिंसा की बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने कहा कि बेसिकली अहिंसा एक इंडिविजुअल वैल्यू है, पर्सनल वैल्यू है, लेकिन उसका सोशल एस्पेक्ट भी है। और जैसा मैंने कहा था कि बौद्ध और जैन रिवॉल्यूशन के समय अहिंसा को राष्ट्र धर्म बनाने का प्रयत्न किया था, सारे समाज को अहिंसा के बेसिस पर डेवलप करने का प्रयत्न किया था। क्यों? इसलिए कि स्वामी विवेकानंद क्लियरली कहते हैं कि दैट सोसाइटी इज बेस्ट इन विच द हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज कैन बी पुट इनटू प्रैक्टिस। वह समाज श्रेष्ठतम समाज है जिसमें उच्चतम आध्यात्मिक वैल्यूज को जीवन में उतारा जा सके, उनको प्रैक्टिस किया जा सके। दुर्भाग्य यह है कि हम ऐसे समाज की रचना कर रहे हैं जहां पर ईमानदार व्यक्ति को जीना कठिन है, जहां पर अहिंसा की प्रैक्टिस कठिन है, जहां पर त्याग और सेवा करना अत्यंत कठिन है, जहां पर अगर आप घूस न दो तो आपका काम नहीं चले, घूस न लो तो आप पूरा बुरे बनो। हम वी हैव मिस्ड द मार्क। और स्वामी विवेकानंद इस दृष्टि से, और दुर्भाग्य यह है कि आजकल के जितने सोशियोलॉजिस्ट हैं वह भी, या तो यह कहिए कि इस पॉइंट को वे लोग कहते हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं जो कहते हैं, लेकिन
उसको वे कर नहीं पाते। किस प्रकार वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इसको कई सिचुएशंस, कई प्रकार के उन्होंने सुझाव दिए हैं, किस प्रकार से एक नए पॉलिटिकल सिस्टम की रचना की जा सके। तो सोशल एस्पेक्ट भी है इसका कि वह सोसाइटी मैक्सिमम बेस्ट है जिसमें उच्चतम आध्यात्मिक आदर्शों को, विशेषकर अहिंसा को प्रैक्टिस करने का अवसर प्राप्त होता। तो जहां तक 2 का प्रश्न है, पहला पारमार्थिक अहिंसा, कोई डिफिकल्टी नहीं। वो एक प्रकार से लक्ष्य है कि जब मैं यह जानूं कि मैं और मेरा एक कीड़ा, चलने वाला कीड़ा, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो उच्चतम आदर्श है, लक्ष्य। उस पर 2 मत नहीं हो सकता। जहां तक किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रहना चाहिए, साइकोलॉजिकल अहिंसा का प्रश्न है, मानसिक स्तर पर अहिंसा का अभ्यास का प्रश्न है, इस पर भी कोई 2 मत नहीं। लेकिन प्रश्न यह आता है कि जब हम व्यावहारिक जीवन में रहते हैं तब अहिंसा के अभ्यास में समस्या। भाई अगर हम रहेंगे तो कीड़े मकोड़ों को मारे बिना कैसे रहेंगे? कमरे में रह रहे हैं, जाले हैं, मकड़ी है, कॉकरोच हैं, चूहे घुस आते हैं, इनको अगर नहीं मारेंगे तो कैसे रहेंगे? समाज में रह रहे हैं, स्वयं की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा करनी पड़ती है। भले किसी को नहीं मारें, लेकिन चोर आया, डाकू आया तो जेल में तो डालना पड़ेगा। आप अगर सांप बिच्छू को नहीं मारें तो स्वयं के प्राण की हत्या, प्राण के संकट में पड़ सकते हैं। तो इसलिए प्रश्न उठता है कि अहिंसा का प्रैक्टिकल लेवल पे व्यवहार कैसे किया जाए। ये द्रव्य अहिंसा की बात है बस। अब इसके संबंध में यह आवश्यक है कि दूसरा हम सूत्र लेंगे कि उसको समझना, हिंसा का भी कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अब 2 मत हैं। एक मत जो गीता का मत है, उसके अनुसार क्या कहा गया? सुखे दुखे समय कृत्वा रागो लाभा लाभो जयो जय जयो जय तयो युद्धाय युज्यस्व। अर्जुन को कहा कि देखो भाई, सुख दुख में सम होकर तुम युद्ध करो। तुम अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर युद्ध करो, तब फिर न हन्यते हन्यमाने शरीर है। फिर तुम अगर किसी को मारोगे तो भी नहीं मरोगे, न मारने वाले बनोगे न मरने वाले बनोगे। अगर कोई व्यक्ति समत्व में प्रतिष्ठित है, राग द्वेष नहीं है, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, मन से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अपना कर्तव्य करते हुए, जैसा अर्जुन अपना कर्तव्य कर रहा था, युद्ध की बात नहीं, कर्तव्य कर रहा था, अगर कर्तव्य करते हुए किसी को अगर तुमने मार भी दिया तो वह हिंसा नहीं कहलाएगी, तुम्हें हिंसा का पाप नहीं लगेगा। या फिर पाप यदि लगा, याद रखिए, तो पाप को अगर आपने किसी की हिंसा की निष्पक्ष भाव से, अनासक्त होकर, तो क्या होगा? आपको वही कष्ट मिलेगा और वो भी आप निष्पक्ष और अनासक्त होकर सहन करोगे। लेकिन प्रतिष्ठित अब आप आत्मस्वरूप में हो गए हो। तो एक मतवाद के अनुसार, जिसका प्रतिपादन गीता में हुआ है, कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक अहिंसा में प्रतिष्ठित है, साइकोलॉजिकली किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, समत्व है, तो फिर वह शरीर से अगर किसी की हिंसा भी करता है तो हिंसा उसको नहीं लगती। लेकिन दूसरा मतवाद कहता है, उसका कहना है कि अगर किसी का आप में राग द्वेष वगैरह बिल्कुल नहीं है तो फिर आप हिंसा, बाहरी हिंसा करोगे ही क्यों? Why should you do it? अगर आप में पूर्ण वैराग्य है,
संसार से पूर्ण आसक्ति है, अनासक्ति है, पूर्ण रूप से समत्व में है, तो फिर संसार में रहने से कोई मतलब नहीं निकलता। और इसके प्रतिपादक भी बहुत स्ट्रांग विचारधाराएं हैं, बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हैं। शंकराचार्य फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति में भीतर से पूर्ण वैराग्य है तो उसको संसार में रहना ही नहीं चाहिए। वो समस्त ऐसे कार्यों को त्याग देना चाहिए जो राग द्वेष से प्रेरित होते हैं, जिससे लोगों को कष्ट हो सकता है इत्यादि। कर्म का त्याग इत्यादि सब त्याग करना चाहिए। तो ये दो मतवाद इसके ऊपर हैं। अब जब मैंने कहा कि इसके आगे थोड़ा बढ़ने के लिए हमें दूसरे सूत्र पढ़ना पड़ेंगे। आगे के सूत्र देखिए। 33वां सूत्र। ये बीच वाले सूत्र हम बाद में लेंगे, एक एक यम नियम कर रहे हैं, इसमें मैं कह रहा हूं। 33वां सूत्र देखिए। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। अच्छा, इसके आगे का और भी करना है, हम कर लेंगे। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क की बाधा होने पर, यानी वितर्क यानी ऑपोजिट आइडियाज। हम अहिंसा का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन समाज कहता है, सब लोग कहते हैं कि नहीं हिंसा करो, हिंसा करो। वो दुष्ट लोग हैं, उन दुष्ट लोगों को मारो, वे विजातीय हैं, वे टेररिस्ट हैं, इन सबको मारना जरूरी है। बदमाश लोग हैं, ये भालू, शेर, सर्प, इनको जरूर मारना चाहिए। इनको बोलते हैं वितर्क, ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट्स। जब अपोजिट आर्ग्यूमेंट्स, अपोजिट विचारधारा उत्पन्न होवे, तब प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। प्रतिपक्ष यानी उसके विपरीत चिंतन करना चाहिए, उस चिंतन से उसे काटना चाहिए। आगे आएगा वितर्का हिंसादय कृतकारित अनुमोदिता। पढ़िए। वितर्क क्या है? हिंसा आदि। हिंसा आदि, हिंसा। सत्य का वितर्क है हिंसा, अहिंसा का वितर्क है हिंसा, विपरीत, रॉन्ग। सत्य का वितर्क है असत्य। उसके बाद सत्य असत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, इसका वितर्क है चोरी करना। ब्लैक मार्केट से पैसा नहीं करना, उसका विपरीत है कि करना। ब्रह्मचर्य यानी कॉन्टिनेंस, चेस्टिटी, सेक्सुअल प्यूरिटी, इसका वितर्क है लस्ट, एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट, सेक्स में इंडल्जेंस। यह हुआ ब्रह्मचर्य का वितर्क। अपरिग्रह यानी संचय नहीं करना, इसका वितर्क है पैसा इकट्ठा करना, बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपये करके जमा करना। जब ये 5 वितर्क हमारे जीवन में उदित हुए, ये क्या हैं? ये हैं बाधाएं। वितर्क की बाधा जब उत्पन्न होवे, याद रखिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य इत्यादि की प्रैक्टिस इसलिए नहीं की जा पाती कि हमारे मन में उसके विपरीत भाव बहुत प्रबल है। हम सोचते हैं कैसे होगा, रह ही नहीं सकते, सत्य बोल के रहा ही नहीं जा सकता। देखो श्री कृष्ण ने भी सत्य बोला, असत्य बोला था। देखो श्री कृष्ण ने भी वहां पर कैसा कैसा महाभारत में झूठ बुलवाया। कहा अश्वत्थामा हतः, बोल दो अश्वत्थामा मर गया। वो तो झूठ था, अश्वत्थामा मरा नहीं था। श्री कृष्ण ने भी कहा कि बोल दो, और जब नहीं बोले तो क्या किया? उन्होंने हाथी को मरवा दिया, अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया, और भीष्म से मरवा दिया, और कहा कि देखो अश्वत्थामा हता, अब तो झूठ नहीं है, सत्य हो गया। और युधिष्ठिर से बुलवा दिया। तो देखिए, सत्य के का असत्य के बिना तो काम चलता ही नहीं, और संचय के बिना चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। जब इस प्रकार के विचार आएंगे, इन विचारों के कारण हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का जीवन में आचरण नहीं कर पाते।
जब ऐसी स्थिति आएगी तो क्या करेंगे? उसको दूर करने का प्रयत्न करना है। कैसे? प्रतिपक्ष भावनम, विपरीत भावना के द्वारा। कैसे? आपने तो कह दिया कि देखिए श्री कृष्ण ने बिना सत्य के काम नहीं चला, असत्य के काम नहीं चला, श्री कृष्ण ने असत्य बोला। इसका प्रतिपक्ष भावना क्या होगा? यही होना कहना पड़ेगा कि देखिए दुर्योधन, युधिष्ठिर ने जब असत्य बोला तो उसके परिणाम स्वरूप उनका रथ जो 1 फीट ऊंचा चल रहा था वो नीचे आ गया, और उस असत्य के पाप के कारण उनको एक थोड़ी देर के लिए नरक का दर्शन भी करना पड़ा। इतने सब लोगों को मारा, उसका परिणाम हुआ श्री कृष्ण ने इतने लोगों को मरवाया, उसका परिणाम क्या हुआ? उनके यादव कुल का भी नाश हो गया। इसे कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम। अगर आप किसी को कष्ट दोगे तो आपको भी कष्ट प्राप्त होगा। याद रखिए, अगर जैन धर्म में इसमें बड़ा अच्छा विस्तार से वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन है, इसको बताता हूं आपको। और योग सूत्र की परिभाषा, ये व्याख्या में भी, टीका इत्यादि में भी कहा गया है। अगर आप किसी प्राणी को वध करोगे तो क्या होगा? याद रखिए, आपका भी अकॉर्डिंग टू कर्म फिलॉसफी आपकी भी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, आपका भी वध हो जाएगा। धृतराष्ट्र की आंखें, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, आप जानते हैं। उन्हें पूछा कि मैं जन्म से अंधा क्यों हूं? तो कहा कि पहले किसी जन्म में आप ये जानवरों, चिड़िया और दूसरे जानवर, चिड़िया, पक्षी या फिर दूसरे छोटे छोटे जानवर, उनकी आंखों को बिध देते थे। उनको आंखों को अंधा करने में आपको बड़ा मजा आता था। उसका परिणाम हुआ कि आपको एक जन्म मिला जब आप सारे जीवन अंधे रहे। जैन धर्म में वर्णन आता है कि भगवान महावीर, तीर्थंकर महावीर एक स्थान पर खड़े हुए थे, तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या कर रहे थे, और वो खड़े खड़े ध्यान मग्न हो जाया करते थे। इतने में एक गायों को चराने वाला आया। उसने कहा, देखा एक आदमी खड़ा हुआ है। उसने कहा, अरे भैया जरा देखना, मैं थोड़ी देर के लिए आता हूं, जरा गायों को देखना कहीं चली नहीं जाए। ये तो खड़े हुए, तो उसने सोचा कि खड़े हुए सुन ले मेरी बात। थोड़ी देर, आधे घंटे, घंटे भर आया तो गायें सब चली गई। ये तो ध्यान में मग्न थे। उसने पूछा, अरे क्यों भाई, देखा नहीं मेरी गायों को? तो ये कहा, वो तो समाधिस्थ थे, उन्होंने कुछ सुना नहीं। इसको क्रोध आया। अच्छा, बहाना बनाना है कि सुन नहीं रहा है, देखता हूं। उसने कीलें ली और एक इस कान में और एक कान में कीलें ठोक दी, इधर ठोक दी, दूसरे में कील ठोक, ले अब सुन मजे से। क्यों हुआ ऐसा? कहते हैं कि पूर्व जन्म में, किसी जन्म में वे एक राजा थे, और राजा एक संगीतज्ञ आया और संगीत बजाना चाहता था, सुनाना चाहता था, सुनाया। लेकिन वो जो संगीतज्ञ था वो खुद ही इतना तन्मय हो गया कि बजाता चला गया, सुनता चला गया। राजा ने जब कहा कि बंद करो तो भी बंद नहीं किया। तो राजा ही होते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा इतना कर्ण का लोलुप है, संगीत का लोलुप है, ठीक है तो ले। उनका क्या, लोहा गरम करके, ये पारा गरम करके, लेड को गरम करके इस कान में, दोनों कानों में उसको डाल दिया। अगले जन्म में वह जो जिसने राजा था वह तो बना वह मेषपाल, गायों का गोपाल, और वे स्वयं जो संगीतज्ञ थे वो बने थे महावीर। उनको ये कष्ट। यह भी कहा जाता है कि कर्म कई प्रकार के होते हैं। अगर आप कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है, कोई पढ़ रहा है, आप उसको कष्ट देना चाहते हो कि वो ना पढ़े, आप बिजली बंद कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, किताब छीन ली, उसकी पढ़ाई में बाधा बनी, वो कुछ करना चाहता है, आप रिपीटेडली उसी बाधा बनना चाहते हो, तो अगले जन्म में अब आप कभी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसी सिचुएशन में होंगे, किताब नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, किसी न किसी प्रकार से बाधाएं होती। इसके ऊपर
जैनिज्म में काफी विस्तार से बताया गया। ये क्या हुआ? इसे कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम। जब कभी हिंसा का भाव मन में आवे, जब कभी हिंसा की प्रेरणा होवे मन में, तो आप विपरीत विचार कीजिए, दूर करने का विचार कीजिए। जब कभी असत्य बोलने का विचार मन में आवे, तो सोचिए कि असत्य बोलने से कैसा कैसा कष्ट होता है। बहुत सारे दृष्टांत हैं और ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड है। इसे विचार कहते हैं, विवेक कहते हैं। बहुत इफेक्टिव मेथड है अपने मन में किसी मॉरल वैल्यू को बिठाने की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपने मन में अहिंसा को बिठाना। पहला, जैसे मैंने कहा कि सर्वप्रथम तो यह भाव करना है कि जिस व्यक्ति को मैं कष्ट देना चाहता हूं वह मैं ही हूं और कोई नहीं। सो दैट इज द फर्स्ट वे। तो इसके पीछे का भाव जो था, जो पारमार्थिक प्रिंसिपल है, उसको मन में थॉरली बिठाइए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, अगर हमारे द्वारा किसी प्रकार की हिंसा हुई तो उसको जस्टिफाई मत कीजिए। नहीं, ये तो जरूरी था, उसके बिना चल नहीं सकता था ना, डोंट से दैट। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत फेमस कोटेशन है। वे कहते हैं, देयर इज नथिंग लाइक राइचस एंगर एंड नथिंग लाइक जस्टिफाइबल किलिंग। भाई, क्रोध तो बताना पड़ेगा, लेकिन बच्चा तो समझेगा नहीं। मैं नहीं डांटूंगी, नहीं मारूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी, तो ये बच्चा तो नहीं समझेगा। अरे ये हमारा नौकर है, ये तो काम नहीं करता, इसको डांटे बिना नहीं काम चलता। डांटिए, लेकिन क्रोध मत कीजिए। मैंने आपको कहानी बताई थी ना यहां पे। युद्ध भी किया जा सकता है बिना क्रोध के। भगवान ने तो गीता में सिखाया कि समत्व के द्वारा युद्ध करो, लोगों को मारो। युद्ध भी किया जा सकता है किसी को अगर सुधारना है। भगवान श्री कृष्ण तो सारे समाज को सुधारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सारी बातें की। अगर हम किसी व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, एक बच्चा है, कॉलेज में स्टूडेंट में, हमारा सबऑर्डिनेट है, अगर आपका उसके ऊपर प्रतिपूर्ण सद्भाव है और उसका कल्याण के लिए आप अगर उसको पनिशमेंट भी देते हैं तो इट इज जस्टिफाइड। लेकिन यह मत कहिए कि हम बिना क्रोध के काम नहीं चलेगा। मन को लेवल रख के भी किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, देयर इज नथिंग लाइक जस्टिफाइबल किलिंग एंड नथिंग लाइक राइचस एंगर। जस्टिफाइबल किलिंग, किसी को मारा, प्राणी को मारा, मॉस्किटोज को मार डाला, जो भी किया, और कहिए कि इट इज नेसेसरी, बिना उसके तो काम नहीं चल सकता। जस्टिफाई नथिंग। अहिंसा के विषय में ये सिद्धांत नहीं। यह कह सकते हैं कि भाई, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू प्रैक्टिस दैट। मैं उस स्तर पर नहीं हूं कि उसको जीवन में मैं आचरण में ला सकूं। अभी मेरा लोअर स्तर है। लेकिन एक स्तर ऐसा भी आएगा, जैसा मैंने कहा, कि आप अगर घाव में मैगेट्स होंगे तो मैगेट्स को निकालेंगे नहीं। मच्छर अगर आपके शरीर पर अटैक करेंगे तो आप मच्छरों को मारेंगे नहीं। ये समझ स्थिति भी आएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि मच्छर को क्या मारूं, वो मच्छर और मैं तो एक ही हूं, उसको मारना मुझे ही मारना होगा। यह उच्चतम स्थिति है। तो फर्स्ट लेवल, अगर हमारे इस द्वारा हिंसा होती है तो डोंट जस्टिफाई इट। और विचार के द्वारा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह में फेथ को री एस्टैब्लिश कीजिए। आज के जमाने में जब पूरी तरह फेथ नष्ट हो गई है इन वैल्यूज के प्रति, उस पर पूरे तरह अपने को री एस्टैब्लिश करना पड़ा। तीसरी बात, जैसा आगे हम सूत्र में पढ़ चुके हैं, या अभी तो नहीं है यहां पे, पहले चैप्टर में हमने कहा था, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम पुण्या पुण्य सुख दुख विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। ये आपके इस पाठ में है। देखिए, जो सेकंड पार्ट है ना आपके पास, उसमें देखिए ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है,
मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादन। 33 सूत्र फर्स्ट चैप्टर का, इसको हम कर चुके हैं ऑलरेडी। मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना, उपेक्षा भावना, ये चतुर्भावना कही जाती है। इस पर विस्तार से विचार किया था हमने। जो लोग सुखी होवें उनके प्रति मैत्री का भाव, जो पुण्यात्मा होवें उनके प्रति मुदिता का भाव। ऐसा नहीं जेलसी का भाव नहीं कि अरे वो इतना सब कर रहा है, अरे वो तो दिखाने के लिए कर रहा है, वो सब ठीक नहीं है। ये जो दान करते हैं, अरे ये तो फोटो खिंचा के अपना नाम यश करने के लिए करते हैं, नॉट लाइक दैट। मुदिता आनंद। जो दुखी हो उनके प्रति करुणा। ऐसा नहीं कि अरे भाई क्या करें, ये तो होगा ही, ऐसा नहीं, करुणा का भाव। और जो दुष्ट व्यक्ति है उनके प्रति उपेक्षा का भाव। ये चार भावना से चित्त प्रसाद को प्राप्त होता है। ये चारों भावनाएं प्रसाद, चित्त प्रसाद यानी मन प्रसन्न होता है। ये चारों भावनाएं अहिंसा से संबंधित हैं। ये अहिंसा से रिलेटेड भावनाएं हैं। इनका प्रैक्टिस भी करना अति आवश्यकता है। अच्छा, उसके बाद में इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जो और भी अगर जब जीवन में जाते हैं तो कठिन होती चली जाती हैं। मां शारदा ने कहा था किसी के दोष मत देखो, दोष देखो अपने। ये दोष देखना, लोगों के कैरेक्टर में जो दोष होते हैं, याद रखिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, यहां तक कि अवतार भी ऐसे नहीं हैं जो पूर्ण रूप से दोष रहित तो होवें। जब भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि पंचभूतेर फांसे ब्रह्म पड़े कांदे, जब ब्रह्म भगवान परमात्मा अवतार लेकर 5 भूतों 5 एलिमेंट्स यानी ये बॉडी इत्यादि जब फॉर्म होता है, उसके चक्कर में फंस जाता है तो क्या होता है? ब्रह्म पड़े कांदे, तो रोना पड़ता है, उसको कष्ट पाना। तो आप जीसस क्राइस्ट का चरित्र ले लीजिए, श्री रामकृष्ण का चरित्र ले लीजिए, श्री कृष्ण का, राम का चरित्र ले लीजिए, कुछ न कुछ आपको क्रिटिसाइज करने के लिए मिल ही जाएगा। चाहे कितना भी अच्छा जीवन व्यतीत किया हो, आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, और कुछ न कुछ आप चाहो दोष दर्शन करना तो इसको दोष मिल ही जाएगा। इस दोष को कहते हैं असूया। असूया यानी जहां गुण है वहां दोष देखना, गुणों में भी दोष देखना, यह एक बहुत हीन मानसिक वृत्ति होती। शुद्ध पवित्र उच्च मानसिक वृत्ति होती है सभी में गुण देखना। हमारे पूज्यपाद प्रेसिडेंट महाराज स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज में एक विशेषता है, वो कभी किसी के दोष देख ही नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति कोई आर्टिकल आया तो देखेंगे लुक लुक हाउ नाइस इज द आर्टिकल। कोई दूसरा व्यक्ति लुक लुक हाउ नाइस वर्क ही इज डूइंग। अगर आप उसको उनको कोई दोष बता दो कि नहीं नहीं महाराज वो तो ऐसा करता है, ये तो बददिखाने, वो बेचारे चुप हो जाएंगे, उनका मन और चेहरा उदास हो जाए, कुंभला जाए। इट्स ए ग्रेट क्वालिटी टू सी गुड क्वालिटी इन एवरीवन। ये भी अहिंसा की भावना को प्रबल करता है। असूया न हो, दूसरे के दोष न देखें, दूसरे के गुण देखें, और जो चतुर्भावना की मैंने बात की वह करें। आज के युग में अहिंसा का, हिंसा का एक दूसरा रूप आ रहा है, और वो है कंपटीशन, है ना। एवरीवेयर इज इन एवरी स्फीयर कंपटीशन। ये चतुर्भावना के अंतर्गत ही आ जाता है। एवरीवन वांट्स टू गो अहेड ऑफ अदर पर्सन। धक्का दे के पीछे छोड़ के किसी न किसी प्रकार से आगे जाना, आगे जाना। जब मंदिर में जाते हैं वहां भी किसी न किसी प्रकार से धक्का मुक्की करके आगे पीछे लोगों को धक्का दो, कष्ट हो, हम जाके पहले प्रणाम कर लें। अरे भाई उसमें भी तो भगवान है। जिस भगवान को आप वहां देख रहे हो वो तो सामने लाइन में खड़ा हुआ है, उसको तो आप कष्ट दे के जा रहे हो। तो ये समाज में, क्लासेस में, कॉलेजेस में एक
कंपटीशन, इतना भयानक कंपटीशन हो रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में अशांति बढ़ती चली जा रही। अब प्रश्न इस पे यह उठ सकता है कि भाई ऐसे में क्या किया जाए। यहां तो आज के जमाना ऐसा हुआ। यू हैव टू रीथिंक अबाउट द होल सोशल सिस्टम। ऐसे भी लोग हों जो कभी इस प्रकार नहीं करते, और यही है ग्रेटनेस की क्वालिटी। स्वामी विवेकानंद कभी भी क्लास में फर्स्ट नहीं पहुंच आए, इतने बड़े, इतने ब्रिलियंट थे। अपने मित्र को हिंट्स दे देते थे कि अरे तू इस तरह करना, इस तरह से पढ़ाई करना, वो फर्स्ट में आ जाता था। और वो तो पढ़ते ही नहीं थे। जब आखिरी 4 दिन 5 दिन बचे परीक्षा के, देखा अरे ये किताब ही नहीं पढ़ी मैंने, तो रात भर 2-3 दिन रात भर भर के पढ़ लिया, कुछ लिख दिया और पास हो गया। ही नेवर बॉदर्ड अबाउट दीज थिंग्स, हिज माइंड वाज सो हाई। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास उन्होंने नहीं लिया, तब एक दिन नौका में जा रहे थे, बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, ग्रामेरियन थे, नौका में जा रहे थे और अपना उन्होंने एक न्याय के ऊपर या किसी पर एक बहुत अच्छा पुस्तक लिखी थी, टीका लिखी थी। अपने मित्र के साथ में वो बैठे उसको पढ़ा रहे थे, सुना रहे थे। तो मित्र सुनकर उदास हो गया। क्यों उदास हुआ? कि तुमने तो इतनी बढ़िया लिखी है, ये मैंने भी एक कमेंट्री लिखी है, अगर तुम्हारी कमेंट्री छपी तो मेरी कमेंट्री तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। उन्होंने उसी समय उस कमेंट्री को पानी में डाल दिया। आज के जमाने में कोई ऐसा कर सकता है? लेकिन यह है अहिंसा, किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। और अगर कोई आदमी ऐसा कर ले तो महान हो जाए। लोग भले हंसेंगे लेकिन उसको जीवन में शांति होगी। इसीलिए मैंने कहा आज के युग में अहिंसा, असत्य, अस्तेय इत्यादि की प्रैक्टिस कितनी कठिन हो गई। वैसे कभी भी वो सरल नहीं थी, याद रखिए। कभी भी धर्म का आचरण सरल नहीं था। महात्मा गांधी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य पर प्रतिष्ठित होने का वे प्रयत्न करते थे। ही वॉज वन ऑफ द, ये 5 वैल्यूज के प्रैक्टिस के बहुत बड़े एडवोकेट थे। उन्होंने बहुत अपने जीवन में किया, प्रयत्न किया। और वे कहते हैं कि इफ द प्रैक्टिस ऑफ ट्रूथ वेयर ए बेड ऑफ रोजेस, एवरीवन वुड फॉलो। वी मस्ट होल्ड ऑन टू ट्रूथ इवन इफ हेवंस वुड फॉल। उनका कोटेशन है। सत्य का आचरण इतना आसान होता तो सभी पालन करते। अहिंसा का आचरण इतना आसान होता तो सभी कर लेते। कठिनाइयों में भी इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, अन्यथा सभी योगी हो जाते, हम सभी योगी हो जाते। अब प्रश्न यह है कि क्या यह आवश्यक है? योग के लिए क्या आवश्यक है? मैंने इस पर पहले भी विचार किया था। मैं कहता हूं आवश्यक है। आप प्रैक्टिस कीजिए ना, देखेंगे अगर आप अहिंसा, सत्य इत्यादि में प्रतिष्ठित नहीं है तो थोड़ी दूर जाके आप अटक जाएंगे, ध्यान बहुत कठिन हो जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इन अहिंसा इत्यादि के अभ्यास न करने से मानसिक ग्रंथियां होती हैं। वी डोंट रियलाइज दिस। साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, मन कंफ्यूज रहता है। इनका आप ठीक ठीक अभ्यास कीजिए, आप देखेंगे कि मन बहुत क्लियर हो गया है और आपके जीवन में कन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, जीवन में अधिक शांति होगी, आपका जजमेंट क्लियर होगा, यह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा आपके जीवन में, और योग भी आसान हो जाएगा। तो आज हमने मेंटल अहिंसा का कैसे अभ्यास करना, इस पर विचार किया। अगली बार जो द्रव्य अहिंसा है, प्रैक्टिकली कैसे करना, फिजिकली कैसे उसका अभ्यास करना, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सूचना है आप सभी